मैचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो लेकर आया हूं फिर से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के विकास के बारे में। हिंदी का विकास कब और कैसे हुआ। दोस्तों, हिंदी का विकास ऋग्वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी 3500 साल पहले इसके विकास का क्रम स्टार्ट हुआ था। 3500 वर्ष पहले विकास का क्रम स्टार्ट हुआ था। ऋग्वैदिक संस्कृत, फिर आधुनिक हिंदी, आदि जननी, फिर संस्कृत, उसके बाद पाली जो कि प्रथम देश भाषा थी भारत की। फिर प्राकृतिक, अपने रास्ते के हटने के कारण इसे प्राकृतिक, और इसे अपने रास्ते के हटने के कारण इसे अपभ्रंश, फिर अवभट्ट हिंदी कहा जाने लगा। पाली भाषा में पहली बार महात्मा गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था। फिर उसके बाद प्राकृतिक जो भाषा थी, महावीर स्वामी ने इसमें उपदेश दिया था अपने प्राकृतिक भाषा में। यह जो भाषा है यह आर्य जनजाति के द्वारा लाई गई थी। आर्य जनजाति जो ईरान, मध्य एशिया और यूरोप में, मध्य एशिया जो था ईरान और यूरोप दो भागों में था। तो आर्य जनजाति ईरान से आए थे, जनजाति माने जाते हैं। भारत 7 नदियों के समूह है, जैसे सिंधु, सरस्वती, चेनाब, झेलम, सतलज और रावी ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है। यह भारोपी परिवार की उपशाखा भी है। इंडो ईरान भाषा परिवार में आर्य भाषा संस्कृत से विकसित हुआ है। हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत, श्लोकों के गायन में ऋग्वेद होता है। वैदिक संस्कृत जिसका जो काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें जो पाली था, प्रथम देश भाषा, बुद्ध के उपदेश जिसमें दिया गया था, वह 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक था। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। दूसरे उसके बाद है प्राकृतिक, जिसको जैन साहित्य महावीर स्वामी के उपदेश दिए थे इस भाषा में। उसका जो काल है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद अपभ्रंश, अवभट्ट। अपभ्रंश जिसे कहा जाता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा था कि अपभ्रंश 7 अपभ्रंश होते हैं। इनके 7 भेद होते हैं अपभ्रंश के। तो 7 जो अभेद हैं वो भोलानाथ तिवारी के द्वारा, पहला सौर सैन्य अपभ्रंश, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती ये मथुरा के आसपास में पाए जाते थे। मगधी अपभ्रंश, जो मगध के अगल बगल के क्षेत्र माने जाते थे, उसमें बिहारी, बांग्ला और उड़िया, असमिया भाषा का प्रचलन था। मगध के केंद्र से हटके अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसमें पूर्वी हिंदी बोली जाती थी। फिर आता है चौथा खस, पहाड़ी हिंदी। पांचवा है पैसाची, लहंदा और पंजाबी। और छठा है ब्रांचर, जिसमें सिंधी। और सातवां है महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिसमें मराठी बोली जाती थी। भोलानाथ तिवारी ने इन 7 अपभ्रंशों को उल्लेख किया है। फिर आती है आपकी आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा प्राचीन हिंदी, जिसका जो काल था 1100 से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850। आधुनिक हिंदी का जो युग था 1850 से अब तक है। भारतेंद्र युग 1850 से 1900 ईसा पूर्व तक है, ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद आपका द्विवेदी युग है 1900 ईस्वी से 1920 तक। और द्विवेदी युग का जो नाम था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था।
उसके बाद हम ये जो राजभाषा हिंदी और मानक हिंदी, सौरसेन या भ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी का विकास, हिंदी की सांस्कृतिक मानक खड़ी बोली को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई थी। खड़ी बोली कौरवी लिपि में होती थी। इसको बाद देवनागरी लिपि, कौरव क्षेत्र में बोली जाने के नाते इसको कौरवी लिपि भी कहा गया है, और देवनागरी लिपि। बिहारी हिंदी पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका आंसर होगा मागधी अपभ्रंश। बिहारी हिंदी और पंजाबी क्या है? मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। अपभ्रंश का संक्रमणकालीन रूप 900 से 1100, जो मैंने बताया था कि अपभ्रंश, इसमें क्या हुआ कि भाषा थोड़ा अपना रास्ता हटने लगी, तो हटने का वो संक्रमण होता, संक्रमणकालीन मतलब वहाँ से हटने लगी, फिर संक्रमणकालीन अपभ्रंश। संक्रमणकालीन रूप जो था 900 से 1100 ईस्वी तक सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश है। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश में, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है दिशा से भटका हुआ या बदला हुआ रूप। दोस्तों, हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें, इससे मैं आपको और भी वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।